Good morning, students. Welcome back to a new session of life process. And today I am going to discuss nutrition in human beings. Before starting this topic, I just want to request you that please do subscribe my channel and do hit the bell icon to get the latest notification. Okay, let's start. Nutrition in human beings. As we all know that human beings follow Holozoic mode of nutrition, and this Holozoic mode of nutrition has 5 stages: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. So let's start. As you're able to see here, I have drawn one diagram. Okay, so let's start. Beta, as we take in food, the taking in of food is known as ingestion. Okay, खाना हम अंदर लिए, food लिए माउथ में, and जैसे ही खाना हम अंदर लेते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, उसको चबाने लगते हैं. ओके, तो वी च्यू द फूड and in our mouth, in our buccal cavity, this one is known as your buccal cavity. Okay, in our buccal cavity, mechanical digestion takes place. मैकेनिकल मीन्स फिजिकल डाइजेशन. यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन होगा. हम लोग फूड को जो लार्ज पार्टिकल्स में है उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा. मतलब जो बड़ा जो फूड जो लार्ज है उनको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर दिया जाएगा. ओके, तो इन आवर बकल कैविटी फिजिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस. हम अपने दांतों के हेल्प से उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट वन इज़ फिजिकल डाइजेशन. और हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारे बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. सैलिवरी ग्लैंड, एंड दिस सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट एन एंजाइम, उसको क्या कहते हैं, सैलिवरी अमाइलेज. ये सैलिवरी अमाइलेज जो हमारे फूड में जो प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, ओके, उसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. फूड में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर, उसको ये किस में ब्रेक डाउन करेगा, मैल्टोज में. ओके, मैल्टोज में इसको ये ब्रेक डाउन कर देगा. मैल्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो शुगर है उसको सिंपलर फॉर्म में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो ये जो हमारा जो फूड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे, क्या वो सारे कॉम्प्लेक्स सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए? नहीं. हमारे फूड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी शुगर थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 30% जो है वो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा. ओके, ठीक है. तो ये सैलिवरी ग्लैंड जो है सैलिवरी अमाइलेज सिक्रीट करेगा, और ये सैलिवरी अमाइलेज कहाँ एक्ट करेगा, सैलिवरी अमाइलेज जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको सिंपल फॉर्म में मैल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, और वो फूड का सिर्फ और सिर्फ 30% जो शुगर है उसी को ब्रेक डाउन कर पाएगा. ओके, देन फूड हमारा कहाँ जाएगा बेटा जी, फूड जो है तब हमारा ये ओसोफेगस में आएगा. ओके, ओसोफेगस में कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं होता, कोई भी डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस ओवर हियर. एक ही मूवमेंट होता है यहाँ पे, यहाँ ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. यहाँ से स्टमक तक हमारा जो फूड पाइप है, ओसोफेगस जो है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके, देन अ फूड रीचेस टू वेयर, स्टमक. कहाँ फूड हमारा चला गया, स्टमक में. ओके, स्टमक में चला गया. स्टमक में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है. स्टमक हमारा क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस. स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस.
अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है, यहाँ 3 तरह के हमें सब्सटेंस, 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है बेटा जी, फर्स्ट जो है हमारा HCl है। सेकेंड HCl आप सब जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। सेकेंड क्या है हमारा, पेप्सिनोजन है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन है। एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। ओके, म्यूकस है। HCl क्या करता है बेटा, HCl जो है किल करता है, किसको किल करता है, जितने भी जर्म्स प्रेजेंट है थे फूड में, जो कि हम लोग, हमारा हाथ जो है वो जर्म्स होते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें जर्म्स होता है, वो जर्म्स जो है HCl जो है उसको किल कर देगा। HCl किल्स द जर्म्स। और ये HCl जो है ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देगा। ठीक है, एक्टिव कर देगा। HCl जो है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देगा पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में। ओके, पेप्सिन में एक्टिव कर देगा। और म्यूकस का काम क्या है बेटा जी, म्यूकस का काम ये है कि वो इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक। क्या काम है, प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक। किससे, HCl से। ओके, HCl के जो एक्टिविटीज हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ द स्टमक। देन अब देखो, ये जो वॉल ऑफ द स्टमक, ये जो स्टमक है ये कहाँ ओपन हुआ, ये क्या, ये एरिया जो है ये हमारा डिओडेनम कहलाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्या है ये डिओडेनम जो है, आप देख पा रहे हो जैसा कि ये डिओडेनम जो है ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहाँ पे आप लीवर देख रहे हो, लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूसेस। ओके, व्हाट लीवर सेक्रेट बाइल जूसेस। ठीक है, बाइल जूसेस सेक्रेट करता है लीवर, और ये लीवर जो है यहाँ पे अपना जो जूसेस है वो डिओडेनम में रिलीज करेगा। ओके, डिओडेनम के फूड के साथ मिक्स हो जाएगा बाइल जूसेस। और बाइल जूसेस का क्या काम है बेटा, इमल्सिफिकेशन। क्या काम है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब समझते हो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। जो कॉम्प्लेक्स फैट जो है उनको स्मॉल फैट्स ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाता है। ओके, इमल्सिफिकेशन होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। अब देख रहे हो बेटा जी, यहाँ पे पेनक्रियाज भी अटैच्ड है। पेनक्रियाज जो है पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करेगा, और वो क्या है, ट्रिप्सिन, लाइपेज। दीज आर द पेनक्रिएटिक जूस, दीज आर द पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। ओके, पेनक्रिएटिक जूस। देन फूड कहाँ जाएगा हमारा, फूड इधर जो है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में आ जाएगा। स्मॉल, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे है जो हमारा लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ जो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो आपका जो मैल्टोज जो है, सुक्रोज जो है, वो सारे को कन्वर्ट करेगा किस में, ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज में, फ्रुक्टोज में, एमिनो एसिड्स में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ जो है सारा जितना भी फूड जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब जिसमें जिनका भी डाइजेशन नहीं हुआ है, वो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन यहाँ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा जी कितना लंबा होता है आप जानते हो, अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग। आप जानते हो बेटा यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो गया, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विलाई। अब ये विलाई जो है बेटा जी, विलाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से एब्जॉर्प्शन मतलब आपका इंजेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक डाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। अब जितने भी सिंपल सब्सटेंसेस में जो फूड ब्रेक डाउन हो गए हैं, न्यूट्रिएंट जो ब्रेक डाउन हो गए माल्टोज में, पॉलीपेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड में, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, तो वो क्या है, इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, बॉडी इजिली एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर देगा।
ब्लड के हेल्प से वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। ओके, तो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस में विलाई प्रेजेंट होता है, और विलाई का काम क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, विलाई का काम क्या है बेटा जी, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे विलाई में आपका जो है ब्लड वेसल्स होंगे, कैपिलरीज होंगे, तो ये सारा जो है एब्जॉर्ब करने के बाद, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। और यहाँ अब बेटा जी, अब खाना जो है, फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, अब बेटा जी लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.6 to 1.8 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, ये इतना होता है। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो है बेटा, वो रेक्टम में आ जाएगा, और ईजेशन प्रोसेस यहाँ पर से बॉडी थ्रोन आउट, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेक्टम। ओके, तो ईजेशन टेक्स प्लेस। तो इजेशन हो गया बेटा, यहाँ से आपका इंजेशन हुआ बकल कैविटी में, फूड जो है हम जैसे ही खाना मुंह में लिए, वो इंजेशन हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ से जो हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ। एसिमिलेशन कब होगा बेटा जी, अब जैसे ही फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो उससे एनर्जी, ठीक है, तो उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज एसिमिलेशन। ओके, तो अब उसके बाद एसिमिलेशन के बाद क्या आता है बेटा जी, एसिमिलेशन के बाद आता है ईजेशन। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, ईजेशन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो है बेटा जी, ऑसोफेगस का लेंथ होता है, ये मैं भूल गई थी, ऑसोफेगस का लेंथ होता है आपका 25 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।